सत्य अहिंसा धर्म हमारा, नवकार हमारी शान है। महावीर जैसा नायक पाया, जैन हमारी पहचान है। मैं डॉक्टर के जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति वाराणसी संभाग। आज हमारे पूज्य 1008 भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस है, जिसे कि आज पूरा भारतवर्ष तो क्या कहूँगा, विश्व में जहाँ भी जैन समुदाय है वह इस पर्व को बहुत ही उत्साह और उल्लास से मना रहा है। इसी कड़ी में हम वाराणसी में, जो कि वाराणसी एक जैन धर्म के लिहाज से एक विशेष स्थान रखता है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली इसी बनारस में है। और आज हमारा सकल दिगंबर जैन समाज इस पूज्य महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक दिवस को बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ और प्रेम पूर्वक इसको मना रहा है। और सभी मंदिरों में सुबह से पूजन अर्चन अभिषेक और प्रवचन की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में महावीर स्वामी जी के जीवन चरित्र और इस जन्म कल्याणक के विषय में विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर अशोक कुमार जैन, जो कि BHU में जैन दर्शन के पूर्व में विभाग अध्यक्ष थे, वह उपस्थित हैं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर विशेष जानकारी हमें प्रदान करें। डॉक्टर के जैन साहब, आज संपूर्ण विश्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव अत्यंत प्रभावना के साथ मनाया जा रहा है। और सभी मंदिरों में पूजन अर्चन के साथ साथ उनके गुणों के प्रति विशेष श्रद्धात्मक कार्यक्रम हुए हैं। और उसी कड़ी में हमारी काशी नगरी 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो है, उस जन्मभूमि पर रथ यात्रा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष बहुत उत्साह के साथ में अनेक श्रद्धालु जनों की उपस्थिति में, जिसमें पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बालक वर्ग सभी लोग उपस्थित रहते हैं। और उनकी सन्निधि में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, जो भगवान महावीर का जो है जन्मदिन जो है, जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में हम सभी इसको जो है मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि बिहार में वैशाली जो है गणतंत्र के अधिपति राजा चेतक थे, और उनका विवाह, उनकी पुत्री का जो विवाह है, जिनका नाम चेलना था, जिनका नाम त्रिशला था, उनका विवाह जो हुआ था सिद्धार्थ के साथ में। और सिद्धार्थ और त्रिशला देवी, जो जिनको प्रीकारिणी के नाम से जो है कहा जाता है, उनसे चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म जो हुआ। भगवान महावीर का जो जन्म हम सब के लिए कल्याणकारक है, क्योंकि 24 तीर्थंकरों की परंपरा में भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर जो हैं। और पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जो हैं, जिन्होंने कर्म भूमि की जो है व्यवस्था जो है बनाई। और कर्म भूमि की व्यवस्था में असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प की जो है प्रेरणा उन सब के लिए दी। और शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ा जो है अवदान इस रूप में जो है कि उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मणी और सुंदरी को अंक विद्या और अक्षर विद्या का बीजारोपण जो है किया। उसी परंपरा में भगवान महावीर उनके पौत्र के रूप में थे, जिनका नाम जो है मारीची कुमार था। जैन हॉस्पिटल पांडेपुर के संचालक डॉक्टर के जैन ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि सत्य अहिंसा का डंक। इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, जहां हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला।
साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर, और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है, सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया, 8 शुद्ध गुण जिनके पास है, आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है, उपाध्याय, जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं, साधु, जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें भी हैं 27 महान गुण। साथियों, जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है, गुरु ही प्रकाश है, और मार्ग वही है जो भीतर से निकलता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा। इस पर्व को जैन समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम से वाराणसी शहर में मना रहे हैं।
वाराणसी शहर के जैन हॉस्पिटल पांडेपुर के संचालक डॉक्टर के जैन ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि सत्य अहिंसा का डंका बजाया था महावीर ने, मानवता का पाठ सबको पढ़ाया था महावीर ने, अज्ञान के अंधकार को मिटाया था महावीर ने, जियो और जीने दो सिखाया था महावीर ने। महावीर जयंती की जैन हॉस्पिटल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सिद्धांतों का सार, आचार्यों का साथ, अहिंसा का प्रचार, सत्य के विचार, यही है महावीर जी के जीवन का सार। क्रोध को शांति से जीतें, दुष्ट को साधुता से जीतें और असत्य को सत्य से जीतें। सत्य अहिंसा का डंका बजाया था महावीर ने, मानवता का पाठ सबको पढ़ाया था महावीर ने। हम सबको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषभ देव की ही परंपरा में, भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक। लोगों के पास तो गिनने के लिए है, हमारे पास तो हम गिनती में नहीं गिनते उसको। आप अनुमान करिए, भगवान ऋषभ देव की परंपरा है, हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा है। जब दुनिया के सामने कुछ भी नहीं था, अंधकार था, तब एक राजा उस परंपरा में सब कुछ छोड़ करके ज्ञान की उस अगूढ़ साधना में अपने आप को समर्पित करते हुए लोक मंगल की कामना से आगे बढ़ करके इस परंपरा को आगे बढ़ा, ये परंपरा हमें देते हैं। और आज हम यहां पर विश्व नौकार महामंत्र के इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। का जो जीवन है वो हम सब के लिए कल्याणकारक जो है माना गया है और उनके अत्यंत प्रभावना के साथ में हम उद्देश्यों को ग्रहण करते हैं, उनको जीवन में चलने का प्रयास जो है करते हैं। इस बार जो है बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर से ये रथ यात्रा का कार्यक्रम जो है प्रारंभ जो हुआ और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस बार 4 जो है जो महाराजों का सानिध्य जो है इस प्रभावना के उत्सव में, रथ यात्रा महोत्सव में जो है था। उसमें पूज्य भद्रबाहु सागर जी महाराज जो आचार्य पद पर जो है प्रतिष्ठित हैं, उनके ही परंपरा में श्री भाव सागर जी तथा जिनदत्त सागर जी महाराज का जो है महाराज उसके साथ जो है चल रहे थे। साथ में जो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अनुगामी परंपरा के आदि सागर महाराज हैं, उनका भी मंगल सानिध्य हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहे थे। सभी नर नारी जो है बड़े प्रमुदित होकर के भगवान महावीर की जो है जय घोष के साथ में जो है आगे जो है कदम से कदम मिलाते हुए जो है बढ़ रहे थे। इसमें दिगंबर जैन महासमिति
के पदाधिकारीगण थे, साथ में काशी दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी, बालक बालिकाओं का भी महनीय योगदान जो है था। तो ये जो है वहाँ से जो है प्रारंभ होते हुए बिहारी लाल मंदिर में सबसे पहले हमने भगवान महावीर की पूजा अर्चा जो है की, और पूजा अर्चा के बाद में जो है भगवान को रथ में जो है विराजमान जो है करके वहाँ पर सबके साथ जय घोष जो है करते हुए, जैसे भगवान आज क्या है, भगवान महावीर जयंती महोत्सव, हम सब का क्या, महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो, इस तरह का जो है नारा लगाते हुए सभी लोग जो है आगे जो है बढ़ रहे थे। और निरंतर जो है ये बुला नादा जो है होते हुए, नीची बाग होते हुए, फिर पुराने जो है मतलब जो ठठेरी बाजार में जो है वहाँ पर जो है गए, सभी लोग आरती लेकर के भगवान महावीर की स्तुति जो है कर रहे थे। भगवान महावीर की आरती के साथ साथ में उनके गंधोदक को लेकर के हम सब अपने आप को जो है परम पवित्र जो है मान रहे थे। भगवान महावीर का जीवन ऐसा ही जो है जीवन था जो स्वयं अपने लिए जिए नहीं जिए, बल्कि मानव कल्याण के लिए जो है जिए, और उन्होंने मानवता के सूत्र में जो है अहिंसा को जो है प्रायोरिटी बेसिस पर जो है रखा। तो उस अहिंसा के अवतार के रूप में, करुणा के अवतार के रूप में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का स्मरण हम सभी लोगों के लिए जीवन में मंगल कारक जो है माना जाता है। और मंगल का अर्थ ये है कि जो पापों से जो है पापों को गलाए और पुण्य को जो है प्रदान करे। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम है वो हमारा पुण्यवर्धक जो है कार्यक्रम था। हम लोग जब जैन दर्शन की भाषा में पढ़ते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग जो है। और तीनों की एकता में जो सम्यक दर्शन मूल में जो है कहा गया है, उसमें रत्नत्रय की तेज से जिन शासन की जो है प्रभावना जो है करना, ये रथ यात्रा आदि के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता है, जिसमें हम सब जो है धार्मिक भावनाओं को जो है अपने जीवन में जो है स्वयं भी उतारते हैं, दूसरों को परिपालन की भी जो है शिक्षा जो है इससे प्राप्त जो होती है। तो इस प्रकार से भगवान महावीर कर्म शत्रुओं से जो है लड़ने वाले थे, क्योंकि हम बाहर के शत्रुओं से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने जो है आत्मजयी जो है बनना, ये सबसे बड़ी जो है विशेषता भगवान महावीर के जीवन में रही। और उसमें जो है इंद्रियों के जो है विजेता के रूप में आप देखेंगे 5 प्रकार की इंद्रियां जो है कहेंगे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। हम सब लोग एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के कितना अनर्थ जो है कर जाते हैं, लेकिन ये मानव समाज है, मानव समाज को तो 5 इंद्रियों का जो है बल प्राप्त होता है, लेकिन 5 इंद्रियों का यदि हम सदुपयोग जो है करें तो हम अपने जीवन को जो है भगवान महावीरमय जो है बना सकते हैं। तो भगवान महावीर ने अहिंसा को प्रमुखता जो है दी, और उस अहिंसा के परिपालन में उन्होंने दया को जो है प्रमुखता दी, और सत्येषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति जो अनुकंपा का जो भाव जो है उसमें जो है कहा है। आज जो पर्यावरण की जो समस्या जो है, वो पर्यावरण की समस्या में जो है कौन सी चीज जो है आ गई, क्योंकि हम अंधाधुंध जो है क्या कर रहे हैं, दोहन का कार्य जो है कर रहे हैं। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो है दूसरे प्राणियों के अस्तित्व को जो है नकार रहे हैं, और इसी कारण से कोई एक्जिस्टेंस की जो है भावना समाप्त जो हो रही है। तो सह अस्तित्व की जो है भावना, सहिष्णुता की जो है भावना का जो है विकास जो है भगवान महावीर की इस कल्याणक महोत्सव पर जो है वो इस सब का लक्ष्य जो है हमारा यही रहता है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है बैनर लगे हुए थे, और उन बैनर पर भगवान महावीर के स्लोगन्स जो है लिए हुए थे। रथ धीरे धीरे जो है भजनों के साथ साथ में आनंद से जो है कुछ महिलाएं जो है नृत्य का जो है कार्यक्रम जो है कर रही थी। भगवान महावीर के जो है संदेशों को प्रचारित प्रसारित करने के साथ साथ भाव नृत्य का भी जो है प्रदर्शन जो है कर रही थी। उस भाव नृत्य में ये है कि हे भगवान महावीर, हम भी जो है आपको अपने चरण, आपको अपने अंतस में जो है बसा सकें, इस कारण से आपके जो संदेश जो है वह हमारे जीवन में जो है कल्याणकारी हैं। तो इस प्रकार से जो है रथ धीरे धीरे जो है अपनी गति से जो है प्रमायमान हो रहा था, और वो रथ जो है हमारे लिए ये संदेश दे रहा है कि तुम्हें जो है आत्मजयी बनना है, अपनी इंद्रियों को जो है जीतना है, और इस प्रकार से जो है संसार के पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या जो है उस समस्या से जो है निजात पाना है।
हमें जो है अरहंत बनना है। ये नमोकार मंत्र का जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 तारीख को जो इनॉग्रेशन जो है किया, उन्होंने 9 सूत्री जो है कार्यक्रम जो है सभी के लिए जो है कहा। उस 9 सूत्री कार्यक्रम में हमें जो है माता के समान जो है पेड़ की जो है रक्षा करनी चाहिए। ये विशेष जो है संबलता और हमारी जिनवाणी जो माता जो है वो जिनवाणी माता जो है सभी को जो है जीने का संदेश देती है। तो इस कारण से जो है तीर्थंकर जो है कि जो वाणी जो है होती है वो जब पूर्ण ज्ञान के जो है धारी हो जाते हैं, तो पूर्ण ज्ञान की धारी होने के कारण से भक्तों के भाग्य से वह वाणी जो है क्या होती है, उद्घाटित होती है और दिव्य ध्वनि के रूप में जो है समोसरण की रचना होती है। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में भोगों से जो है अपना मुख मोड़ लिया और जितेंद्री जो है बन करके जो है आत्म साधना जो है की। और आत्म साधना के लिए उन्होंने जो है वो जन्म से 3 ज्ञान के जो है धारी थे। कौन से 3 ज्ञान के धारी थे? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान के जो है धारी थे। और इसके बाद में उन्होंने जो है 30 वर्ष के बाद में प्रवृज्या को अंगीकार किया। जैन दर्शन में प्रवृज्या शब्द जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है ब्रजी जनपद था जिसमें जो है जब भी जो है पुत्रगण जो है अपनी माने जो है संपदा को संभालने वाले हो जाते थे, तो नियोग पा करके वैराग को जो है धारण करने वाले महापुरुष होते थे और वो अपना जो है कार्यभार जो उनको सौंप करके जो है तपस्चरण करते थे। तो भगवान महावीर ने 12 वर्ष तक जो है तपस्चरण जो है किया और तपस्चरण करने के बाद में ऋजुकुला नाम की जो नदी जो है उसके तट पर उनको केवल ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान में जो विपुलाचल पर्वत है, उस विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर ने जो है पहली जो है देशना जो है दी। और पहली देशना में उन्होंने ये बात कही कि हमें प्राणी मात्र के प्रति समभाव की जो है भावना रखना चाहिए, हमें इच्छाओं पर जो है नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं को बढ़ाने में जो है सुख नहीं है, इच्छाओं को नियंत्रण करने में जो है सुख है। इस प्रकार से धीरे धीरे रथ जो है प्रवाहित होकर के वहां पर जो है टटेरी बाजार में जो है गया और टटेरी बाजार में जो है वहां पर भक्तों ने जो है उसकी बहुत बड़ी अगवानी जो है की और अगवानी के साथ साथ में जो है उनकी आरती जो है उतारी। और आरती का मतलब है कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने जो है जन्म जरा और मृत्यु को जो है जीता है, हम सब भी जो है वही भावना जो है बातें कि आपकी पद चिन्हों पर चल करके हम सब भी अपना जो है कल्याण करें। धीरे धीरे जो है रथ जो है आगे बढ़ा और पंचायती मंदिर में वहां पर बधाई गीत जो है गाए गए। और बधाई गीत में जो है ये आज चैत्र शुक्ला जो है त्रयोदशी को भगवान महावीर ने जो है जन्म लिया था और वह जन्म कल्याणक हमारे जीवन में जो है जीवन को जो है पतित से पावन जो है बनाए, इस भावना से बधाई संदेश जो हुआ। और बधाई के बाद में जो है वहां पर जो है ये पंचायती दिगंबर जैन मंदिर में रथ का जो है रथ जो मतलब रथ के रूप में रथ तो वहां पर नहीं प्रविष्ट हो सकता था, इस कारण से हाथी पर जो हाथी चांदी का जो है बना हुआ था उस पर भगवान को जो है श्री जी को जो है विराजमान करके वहां पर जो है लिया गया। और बधाई संदेश के साथ साथ जो है भगवान की जो है मूर्ति को पीतांबर जो है धारी जो भक्तगण जो है थे वो भक्तगण अपने सिर पर विराजमान करके ऊपर मंदिर में जो है ले गए और मंदिर में जो है जाकर के वहां पर जो है भगवान का जो है अभिषेक का जो है कार्यक्रम जो हुआ। अभिषेक विधि जो है ऐसी जो होती है कि जब प्रभावना करके जो श्री जी जो है जाते हैं तो उनकी जो है अभिषेक का जो है कार्यक्रम होता है। और वहां पर जो है अभिषेक की जो है परंपरा को संपादित करने वाले जो वहां पर विद्वान थे उन्होंने जो है उन्होंने जो है अष्टक जो है पढ़ करके उसका निर्वहन जो है किया। और अष्टक में जो है हमारे जीवन में यह माना जाता है कि मंगल कारक जो है मंगलम भगवान वीरू, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मों मंगलम, इस तरह की जो है मंगल भावना के साथ में अष्टमंगल जो है पाठ जो हुआ। वहां पर जो है पांडुक शिला पर भगवान का जो है निवन करने के लिए उनको विराजमान जो है किया गया। और निवन करने के साथ साथ जो है वहां पर जो है उस समय जो विराजमान हमारी मुनि परंपरा के जो आचार्य जो हैं, आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज तथा पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज, जिनदत्त सागर जी महाराज, आदि सागर जी महाराज, इन्होंने भगवान महावीर के करुणाकारी जो संदेश हैं उन सबका जो है प्रक्षालन करते हुए हम सबको जो है उस मार्ग पर चलने की जो है पवित्र प्रेरणा जो है दी।
कि उन्होंने अपने जीवन में ये बताया कि भगवान महावीर का जो त्यागमय जो आदर्श था उसको हमें अपने जीवन में जो है कल्याण करना चाहिए और जीवन में अहिंसा की वृत्ति का विकास जो होना चाहिए। हम सब ये षड्जीव निकाय की जो अवधारणा को देते हुए हम निरंतर जो है प्राणी मात्र के अस्तित्व को समान दृष्टि से समझें, सहिष्णुता की दृष्टि से विकास करें। तो इस तरह से आचार में अहिंसा और विचारों में अनेकांत, उन्होंने कहा हम अपने दृष्टिकोण के साथ साथ दूसरे की दृष्टिकोण के प्रति भी समादर की भावना जो है रखें। हम अपनी भावना को प्राथमिक बेसिस पर जो है रखें, लेकिन दूसरों को बात को भी सुनने का जो है अधिकार, सुनने की भी क्षमता रखें। ये भावना जो है अनेकांत सिद्धांत के मूल में जो है जैन दर्शन में समाई हुई है। भगवान महावीर ने जो दृष्टि जो है प्रदान की, उस दृष्टि का नाम स्यादवाद है। हम जो भी कथन करते हैं वो सापेक्ष दृष्टि से जो है कथन करते हैं, क्योंकि सापेक्ष कथन जो है सम्यक होता है और निरपेक्ष कथन जो है मिथ्यात्व जो होता है। तो इस तरह से उन्होंने समाज को जीने के लिए अनेकांत स्यादवाद की जहाँ सिद्धांत दी, वहाँ सामाजिक जगत में अपरिग्रह को जो है अपनाने पर जो है बल दिया। हम पूर्णतः अपरिग्रही तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो है परिग्रह के मूर्छा पर पदार्थों के प्रति जो हमारा आसक्ति भाव जो है उसको मिनिमाइज जो है कर सकते हैं। और इस कारण से परिग्रह परमाणुवृत्ति को जो है हम धारण करके अपने जीवन को जो है सुखी बना सकते हैं। और इस तरह से जैन दर्शन में 24 प्रकार का जो है परिग्रह जो है माना गया है। 10 प्रकार का जो है बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। बाह्य परिग्रह में जो है धन धान दासी दास कुप प्रमाणा हिरण स्वर्ण ये सब सारी चीजें आती हैं। और साथ में जो है अंतरंग परिग्रहों में मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह जो है माना गया है। तो हम सब कषायों को जीते हैं, रागत द्वेष को जीत करके जिन बने, इस भावना के साथ में ये जो कल्याणक जो है कल्याणक की जो स्थिति रही वह रथ यात्रा हमारे लिए धर्म के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त सोपान के रूप में बनी। और इस दृष्टि से सभी पदाधिकारी गण इसके धन्यवाद के पात्र हैं। वही भगवान महावीर का जो जीवन है वो हम सबको ज्योतिर्मय जो है बनाए और हम इसमें अहिंसा अनेकांत स्यादवाद और अपरिग्रह की भावना का विकास करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। मैं जो भैया जो है आए हुए हैं उनका भी जो है हृदय से जो है आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पूरा का पूरा जो है कार्यक्रम कवरेज जो है करके भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक जो है प्रसारित जो है किया। इस कारण से मैं इस चैनल का भी जो है शुक्रगुजार जो है करता हूँ, जिन्होंने अपनी ओजस्वी जो है वाणी से वहाँ के जो बंधु जो आए थे ओजस्वी वाणी में भगवान महावीर के संदेश को प्रसारित किया। हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चले, यही हमारी मंगल भावना। Terminale su